Hey, hi, this is Shonpon here again. Well, अभी एस बी आई जे 2021 का रिज़ल्ट आया है, उसका मेंस का रिज़ल्ट आया है और आप लोगों को अभी बहुत ही डर है या बहुत ही खुशी है कि आप लोगों को एस बी आई जे मिल गया है। पर इसके साथ भी और भी एक चीज़ है, वो है कि आप लोग शायद और भी बहुत सारे एग्ज़ाम्स दिए हैं और भी बहुत सारे एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, जैसे कि आई बी पी एस है, वैसे कि आर बी का एग्ज़ाम्स है। तो ये भी है आपके दिमाग में, ये भी एक डायलेमा है आपके पास, एक कन्फ्यूजन है कि मेरा अगर रिज़ल्ट पीओ में हो जाए तो क्या मैं एसबीआई को छोड़ के कोई और संस्था को मैं ज्वाइन करूँ? विल आई ज्वाइन एनी अदर इंस्टीट्यूशन अदर देन एसबीआई? तो ऐसे बहुत सारे आप लोगों के दिमाग में सवाल आ रहे हैं। और उसके साथ अभी क्या प्रोसीड्योर है, क्या क्या प्रोसीड्योर्स हमको फॉलो करना है, सिविल स्कोर क्या होगा, पुलिस वेरिफिकेशन क्या होगा, कहाँ पे मेरा पोस्टिंग होगा, ट्रांसफ़र कैसे होगा। डेफिनेटली एक दिमाग में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और इसी कारण के लिए ही इस वीडियो को मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। तो पहले तो हम लोग जान लेते हैं कि क्या हो गया होगा। अभी अभी आप लोगों का जे का मेंस निकल गया है। जिन लोगों को मिला है तो उन लोगों को मैं, आप लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं मैं आप लोगों को यहाँ पे कह रहा हूँ। और जिन लोगों को नहीं मिला है वो लोग, आप लोग फिर से ट्राई कीजिए, क्या करें। और इसको छोड़ के और भी है कि अगर आपको नहीं भी मिला है तो आप लोगों के पास और भी एग्ज़ाम्स हैं। इस बार भी बहुत सारे एग्ज़ाम्स और भी हो रहे हैं। गिव ऑल दोज एग्ज़ाम्स एंड डेफिनेटली आई थिंक दैट यू कैन क्लियर वन ऑफ देम। अब क्या है कि फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को कहूँगा कि अभी प्रोसीड्योर्स क्या होगा। प्रोसीड्योर्स आप देख सकते हैं कि मेरे और भी बड़े सारे वीडियोस हैं जहाँ पे मैं बहुत सारे प्रोसीड्योर्स कहाँ हूँ, पर फिर भी यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग और भी डिटेल्स में थोड़ा जान लेंगे कि क्या क्या प्रोसीड्योर्स हम लोग को फॉलो करना है। पहले अभी जो है, एकदम मैं आप लोगों को कहूँगा कि एक मेडिकल का पूरा टेस्ट होता है। हाँ, तो इस मेडिकल टेस्ट में बहुत सारे टेस्ट होते हैं, एकदम फुल बॉडी चेकअप ही आप कह सकते हैं। आई टेस्ट होगा, उसके बाद आपका पेट के बहुत सारे टेस्ट होंगे, ब्लड टेस्ट बहुत सारे रहेंगे, आपका एक पूरा टेस्ट का लिस्ट दिया जाएगा। उससे पहले भी आपका दो चीज़ होंगे, वो है कि एक होता है वो है कि आपके एसएमएस के थ्रू, सीआरपीडी के थ्रू आपका एक एसएमएस आएंगे कि कॉन्ग्रेचुलेशंस यू हैव बीन सेलेक्टेड, ऐसा कुछ। एंड उसको छोड़ के और एक आपके पास मैसेज आएगा, वो मेल में आएंगे। वही आपका जो आप कहेंगे कि ऑफिशियल मेल जो एसबीआई से आएंगे कि आपको क्या क्या टेस्ट करना पड़ेगा, आपको कहाँ पर रिपोर्टिंग करना पड़ेगा, ये सब आपके पास आएंगे। सो सबसे बड़ी जो एक प्रॉब्लम जो होता है वो मेडिकल टेस्ट में जो होता है, मैं आप लोगों को यही कहता हूँ कि ये फर्स्ट स्टेप है एकदम। हाँ, तो मेडिकल टेस्ट में एक होता है कि कलर ब्लाइंडनेस। मेरे पास बहुत सारे यहाँ पे युवक आए हैं जो मेरे पास मुझको कहते हैं कि मेरा कलर ब्लाइंडनेस के लिए मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ है, मेरे कलर ब्लाइंडनेस के लिए प्रॉब्लम होगा या नहीं होगा। आई प्रॉब्लम है, शायद किसी को एक आंख में दिखता है और एक आंख में नहीं दिखता है, इस कारण के लिए भी प्रॉब्लम्स होते हैं। सो ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। आप लोगों को अगर कोई भी प्रॉब्लम्स है, मेरे यहाँ यहाँ पे कमेंट का कीजिए, कमेंट डाउन कीजिए, मैं आप लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करूँगा ज़रूर, ठीक है। और मैं और भी मेरे जो मेडिकल टेस्ट का जो मेरा वीडियो है वहाँ पे भी आप लोग कमेंट्स भी कर सकते हैं, कोई भी जगह में कमेंट कर सकते हैं। अच्छा, तो ये तो पहला स्टेप गया। अब है कि बहुत लोगों का एलपीटी का टेस्ट होते हैं। शायद वो लोग जिस स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं वो उस स्टेट से नहीं देके किसी और एक स्टेट में है। तो आप लोगों को मैं यह कह दूँ कि आप लोग वहाँ से दिए हैं, कोई बात नहीं है। शायद आपका एलपीटी टेस्ट है, तो एलपीटी टेस्ट कैसे रहेगा? एलपीटी टेस्ट में कुछ नहीं, आपको जो वहाँ का जो ऑफिशियल लैंग्वेज है, मतलब कि जिस स्टेट में आप रह रहे हैं या जहाँ पे आप लोगों का आपका शायद पोस्टिंग होंगे, जहाँ से आप सिलेक्शन हुए, सबसे बड़ी बात वो है। सो वहाँ का जो ऑफिशियल लैंग्वेज है, क्या आपको वो पता है या नहीं है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। सो अगर आपको जनरली बहुत जगह में ही हिंदी है, हाँ, तो हिंदी आपको पता है या नहीं है, वो लोग टेस्ट करते हैं। मतलब कि जो इंस्टीट्यूशन है एसबीआई जो है वो उसको टेस्ट करते थे। तो टेस्ट कैसे होता है? बहुत ही सरल है, आपको पढ़ना है। आप पढ़ सकते हैं या नहीं पढ़ सकते हैं, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट।
सो जिन लोगों को एलपीटी के बारे में उतना पता नहीं है, आप लोगों को कह दूँ, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट, मतलब कि ये लैंग्वेज, आप जो लैंग्वेज है वहाँ का, वो आप लोगों को पता होता है या नहीं, क्या क्या कैसे कैसे टॉपिक्स आते हैं जैसे कि अभी जो एकदम चर्चे के विषय है, इन्फ्लेशन के बारे में शायद आपको पूछा जाए, जीडीपी के बारे में शायद आपको पूछा जाए, ऑयल इन्फ्लेशन के बारे में शायद पूछा जाए। ऐसे भारी भारी भाषा यहाँ पे मैं आप लोगों को मैं अगर कह दूँ कि इसको भी अगर मैं छोड़ दूँ तो बहुत ही सरल चीज़ें जैसे कि वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में पूछा जा सकता है। उसके बाद आपके पास और भी बहुत सारे टॉपिक्स होंगे जो बर्निंग टॉपिक्स हम लोग कह सकते हैं। हाँ, तो एकदम मतलब उसको आप लिख सकते हैं। मैं आप लोगों को ये दावे से कह सकता हूँ कि उसको आप बहुत अच्छे से लिख सकते हैं। हाँ, पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसका स्पीड कैसा होगा। हाँ, तो ये एक इम्पॉर्टेंट जगह में विषय है। ठीक है, चलिए, तो इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। आप लोग ज़रूर कमेंट डाउन कीजिए। अच्छा, तो ये चीज़ तो पहले जो अभी अभी है, मतलब कि नाउ आफ्टर गेटिंग दिस रिजल्ट, दैट आफ्टर गेटिंग द रिजल्ट। अच्छा, इसको छोड़ के क्या है, आप लोग शायद पुलिस वेरिफिकेशन के बारे में शायद सोच रहे हैं, सिविल स्कोर के बारे में शायद सोच रहे हैं। ठीक है, मैं पुलिस वेरिफिकेशन को अभी मैं छोड़ रहा हूँ। ठीक है, अभी है कि सिविल स्कोर, क्योंकि ज्वाइनिंग के पहले, मतलब कि आप ज्वाइन कर रहे हैं, ज्वाइनिंग के पहले क्या क्या होगा आप लोगों को मैं ये कह दूँ। तो इसके पहले आपका सिविल स्कोर भी चेक किया जाएगा। अब एसबीआई इसको सिविल स्कोर को क्यों चेक करते हैं ये मुझे भी उतना अच्छे से मालूम नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। यहाँ पे मैं ऑनेस्ट रिव्यू मेरा दूंगा, मुझे जितना मालूम है उतना ही मैं यहाँ पे आप लोगों को कहूँगा। सिविल स्कोर चेक करते हैं वो लोग। सिविल स्कोर में अब देखिए कि बहुत लोगों का बहुत कारण के लिए ही लोन लेना पड़ता है। अब जिन लोगों को, आप लोगों को शायद फिनेंस, मतलब कि कंज्यूमर लोन्स जिन लोगों के पास है, जैसे कि मोबाइल खरीदने के लिए आप लोग लोन लिए हैं, लैपटॉप खरीदने के लिए लोन लिए हैं और आप लोगों ने डिफ़ॉल्ट कर दिया है, तो वहाँ पे एक प्रॉब्लम आ जाता है। पर जिन लोगों ने शायद एजुकेशन लोन लिए हैं वो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में आते हैं। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग आपको पता होगा क्योंकि आप लोगों ने अभी एग्ज़ाम दे के आए हैं, तो ये प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में आते हैं। एग्री लोन, ये भी प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में आते हैं। पर एग्री लोन्स में प्रॉब्लम क्या है कि ये बहुत बड़े लोन्स होते हैं और इसको प्रायोरिटी सेक्टर लोन को छोड़ के भी लो एंड वेवियर भी करते हैं। लो एंड वेवियर आपको अगर नहीं पता है तो आप पता कर सकते हैं कि इसका मतलब है कि लोन का एक छूट देता है। इम्पॉर्टेंट विषय ये है कि आपका अगर सिविल स्कोर डाउन है तो क्या होगा, ये एक बहुत बड़े चर्चा आ जाते हैं क्योंकि आपने सब कुछ कर दिया है, आपका एग्ज़ाम भी क्लियर हो गया है, पर आपका सिविल स्कोर उतना अच्छा नहीं है। तो इसलिए आप पहले तो क्या है कि जैसे मेडिकल चेकअप, जैसे मैं आपको कहा, तो ये सिविल भी एक चेक करना होगा आपको। तो सिविल स्कोर आप देखिए कि कितना है आपको। अगर 600 से ऊपर है, अबव 600, देन इट इज़ ओके। अबव 700 बहुत अच्छा है। अगर आपने कभी भी लोन नहीं लिया है देन नो प्रॉब्लम। चलिए, तो मैं आप लोगों को इसके बारे में तो आप लोगों को कह दिया। तो एजुकेशन लोन या अगर आपका कोई भी अभी लोन है जो अभी एग्जिस्टिंग लोन है, चल रहा है, आपने शायद ईएमआई आप भर रहे हैं, नो प्रॉब्लम। अगर आपका डिफ़ॉल्ट हुआ है देन यू विल हैव टू गिव अ वैलिड रीज़न व्हाई यू हैव डिफ़ॉल्टेड। आपका डिफ़ॉल्ट क्यों हुआ है, इसका एक वैलिड रीज़न देना पड़ेगा। अच्छा, ये हम लोग ले लिए। अभी है कि क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा, मैं डॉक्यूमेंट्स के बारे में हम लोग आ जाते हैं। तो डॉक्यूमेंट्स के क्या क्या लगेगा, डॉक्यूमेंट्स में आपका 10th का सर्टिफिकेट, 12th का सर्टिफिकेट, जो आपके जो कॉलेज में है उन लोगों का सर्टिफिकेट, ये सब सर्टिफिकेट्स लगेंगे। ठीक है, तो ये सब सर्टिफिकेट्स जैसे आप लोगों को मालूम है कि ये सब सर्टिफिकेट्स ऑथेंटिक एकदम सर्टिफिकेट्स लगेंगे। तो ये ऑथेंटिकेट सर्टिफिकेट्स लगेंगे। एक जो जगह है वो मैं आप लोगों को कह देता हूँ क्योंकि ये सब क्वेश्चंस मेरे पास आते ही रहते हैं। वो है कि शायद कह रहे हैं कि मेरे पास शायद सेकेंड ईयर का रिजल्ट नहीं है, या आप कह रहे हैं कि मेरा फर्स्ट ईयर का जो रिजल्ट है वो मेरे पास अभी है नहीं। तो ऐसे बहुत सारे जगह में होते हैं। पर अगर आपके पास 10th या 12th का अगर आपका जो पास सर्टिफिकेट है वो अगर आपके पास नहीं रहा तो ये एक चर्चा का विषय हो जाता है, या एक आप कह सकते हैं कि इसको आप कैसे हासिल करेंगे ये आपके ऊपर निर्भर करता है। क्योंकि जो बोर्ड है, बोर्ड का एग्ज़ाम होता है ना, तो जनरली इसको जेरोक्स करके रखना पड़ता है, इसको फोटोकॉपी करके रखना पड़ता है, इम्पॉर्टेंट होता है बहुत, मैं आप लोग को कह रहा हूँ। पर अगर आपको वो आप शायद उसके पास आपके पास नहीं है, अगर ऐसा कुछ अगर प्रॉब्लम है तो क्या करना पड़ेगा,
आपको अथॉरिटी के पास जाना पड़ेगा और आपको वहाँ पे अथॉरिटी के पास जाके आपको एक डुप्लीकेट सर्टिफिकेट आपको बनाना पड़ेगा। देखिए जो जो चीज़ मैं यहाँ पे आप लोगों को कह रहा हूँ ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इंस्टीट्यूशन मतलब कि एसबीआई और ऐसे बहुत भी आईबीपीएस का भी जो भी है, कोई भी एग्जाम्स में ये जो भी इंस्टीट्यूशन है, संस्था है, ये लोग बहुत ही एकदम थॉरोली चेकअप करते हैं कि एक एक चीज़ को बारीकी से देखते हैं। इसीलिए कोई भी चीज़ को आप लोग ऐसे मत लीजिए कि मतलब लाइटली मत लीजिए इसको, ठीक है। इसीलिए आपका अगर कोई भी सर्टिफिकेट मिसिंग है तो वो सर्टिफिकेट आप डुप्लीकेट बनाने की कोशिश कीजिए। हाँ, इसको छोड़ के आपके पास में और भी आएंगे। नेक्स्ट क्या स्टेप है, इसको स्टेप छोड़ के ये सब तो हो गया, आपका डॉक्यूमेंट्स हो गया, आपका सिविल स्कोर चेकअप हो गया आपका। उसके बाद आपका जैसे कि आपको मैं मेडिकल चेकअप के बारे में आपको कह दिया क्या क्या होगा या क्या होगा, कब कब क्या करना पड़ेगा, ज्वाइनिंग के पहले क्या करना पड़ेगा, ये सब ज्वाइनिंग के पहले है। ज्वाइनिंग के बाद अब आपको तो बहुत एक बड़ा एक मतलब एक क्वेश्चन आ जाता है कि पोस्टिंग, मेरा पोस्टिंग कहाँ पे होगा, कैसे पोस्टिंग होगा। अब पोस्टिंग जो है वो एक पूरा रैंडम पोस्टिंग होता है। ऐसा कोई नहीं है कि आपका पोस्टिंग कोई आपका मार्क्स अच्छा हुआ है इस कारण के लिए अच्छे पोस्टिंग मिलेंगे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पोस्टिंग एकदम पूरा रैंडम मिलेंगे। किसी को शायद रूरल में पोस्टिंग मिल जाए, किसी को शायद अर्बन में पोस्टिंग मिल जाए। हाँ, एक जो है कि अगर कोई हैंडीकैप्ड कोटा से अगर आते हैं तो उसको शायद थोड़ा सा कॉम्पैशनेट ग्राउंड में अच्छे पोस्टिंग मिले। वुमेन जो होते हैं, लेडी पोस्टिंग, लेडीज़ जो होते हैं, उन लोगों का जो पोस्टिंग होता है, उन लोगों का अच्छे जगह में पोस्टिंग्स होते हैं। मैं आप लोगों को ये भी मैं कहा था, क्योंकि उन लोगों का सुरक्षा के लिए यहाँ पे करते हैं। तो ये तो हम लोगों का एक बात का चर्चा हो ही गया। हाँ, इसके बाद आप लोग कहेंगे कि मेरा अब आप लोग हम लोग क्या होता है कि हम लोग एग्ज़ाम को जब हम लोग को मिलता है तो हम लोग खुशी होते हैं, पर उसके बाद चिंता है कि मैं अपने घर के पास कब जाऊँगा, ये भी एक क्वेश्चन होता है। तो मैं अभी तक तो मैं तो घर के पास नहीं आया हूँ। हाँ, आज हाँ, अभी आप पीछे जो बैकग्राउंड देख रहे हैं ये मेरे घर का ही है, अभी मैं घर पे हूँ। पर आप लोग अगर घर के पोस्ट में नहीं हैं, आप लोगों को मैं एक चीज़ कह दूँ, फिर से एक बार देख लीजिएगा एक एप्लीकेशन को, क्योंकि 2021 के नोटिफिकेशन में एक जगह में था कि आप लोगों का आईसीटी मतलब कि इंटर सर्कल ट्रांसफ़र नहीं दिया जाएगा, बहुत ही बोल्ड लेटर्स में दिया गया था। और एक था जो वहाँ पे लिखा हुआ था कि इंटर स्टेट ट्रांसफ़र भी नहीं होगा। इसीलिए आप लोगों को जब मैं ये एसबीआई जेए के बारे में आप लोगों को कहा था 2021 को, तो उस टाइम पे मैं आप लोगों को कहा था कि जिस स्टेट से आप लोग बिलोंग करते हैं उसी स्टेट में आप लोग भरिए, ताकि आप लोग का वो प्रॉब्लम ना रहे। पर अगर आपने नहीं दिया है, आप लोगों ने भूल कर दिया है, तो इसमें हम लोगों का कोई हम लोग नहीं कुछ कर सकते। हाँ, मैनेजमेंट अगर वो लोग चाहे दे कैन डू इट, पर अभी पोस्टिंग को अभी छोड़िए, पोस्टिंग आप अभी हो, ट्रांसफ़र के बारे में अभी मत सोचिए, अभी ट्रांसफ़र को छोड़ ही दीजिए, पहले आप तो ज्वाइन कीजिए जॉब को। अच्छा, इसको छोड़ के और क्या है, पुलिस वेरिफिकेशन। तो पुलिस वेरिफिकेशन क्या होगा, अगर आपके पास कोई केस पेंडिंग है, अगर केस किया गया है और उसको रिवोक किया गया मतलब उसको उठा दिया है, देन व्हाट विल यू डू। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आते थे। तो पहला है कि आपके पास पुलिस कोई वेरिफिकेशन का क्या होगा। पुलिस वेरिफिकेशन में कुछ नहीं, आपके पास पुलिस आएंगे, ये आपका ज्वाइनिंग के बाद होगा ये सब कुछ, ठीक है। कि आपके पास पुलिस आएंगे, आपके पास मतलब आपके घर में आएंगे, वहाँ पे आपके जो एकेडमिक जो मतलब आपका जो सर्टिफिकेट्स है वो सब आपके पास से मांग सकते हैं। आपके जो नेबर्स है, नेबर्स के पास से आपका कैसा कंडक्ट है वो पूछा जा सकता है। मालूम है बहुत लोग मुझको ये भी कहते हैं कि जो नेबर्स है तो वो लोग शायद आपके बारे में इतना अच्छा कुछ नहीं कहेंगे। ऐसे बहुत सारे ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, मुझे ये भी पता है, पर इसमें हम लोगों का कोई हम लोग हेल्प नहीं कर सकते, ठीक है। ये आप लोगों का ये एक बहुत ही पर्सनल मैटर आ जाता है, ठीक है। तो ये सब हम लोग ये तो इसके बारे में बहुत बड़ी चर्चा है। तो कोई भी अगर कोई भी प्रॉब्लम है आप लोग कमेंट कीजिए, ठीक है। मैं इसको इसीलिए यहाँ पे बना रहा हूँ क्योंकि हर एक नोटिफिकेशंस में अलग अलग जगह में अलग अलग तरीके से इसको लिया जाता है। हाँ, एक जो चीज़ है वो आप लोगों को मैं कह दूँ, एक फॉर्मेट होता है जिस फॉर्मेट में सब कुछ दिया जाता है। मतलब कि आप जब आप लोगों का सिलेक्शन होता है ना, तो एक जब आप लोगों को ये मेल भेजा जाता है, एक फॉर्मेट होता है, तो उस फॉर्मेट्स में शायद कुछ अमेंड करके आप लोगों को भेजा जाएगा।
ये मैं आप लोगों को कह दूँ। मतलब कि क्या होता है कि एक फॉर्मेट होता है ना, तो उस फॉर्मेट को आपको सिर्फ आपको फॉरवर्ड कर दिया, शायद वो पिछले साल में शायद किया गया था, तो अभी आप लोगों को फॉर्मेट को भेज दिए। तो इसीलिए शायद अगर कोई भी जगह में अगर कोई प्रॉब्लम हो, एसबीआई को एकदम डायरेक्ट कांटेक्ट कीजिए। कोई भी अगर ऐसे बड़े प्रॉब्लम हो जिसके लिए शायद आपको यहाँ पे फेस आपको शायद करना पड़ रहा है, मैं आप लोगों को ये भी कह दूँ, एसबीआई का एचआर वहाँ पे आप लोगों के पास ईमेल रहेंगे, फ़ोन नंबर्स रहेंगे, तो वहाँ पे आप लोग डायरेक्ट कॉलिंग करेंगे, आप पूछेंगे डायरेक्ट कि मेरा ऐसा कुछ प्रॉब्लम है तो मैं क्या करूँ। क्योंकि बहुत लोगों का मैं आप लोगों का कि मिसिंग सर्टिफिकेट्स है, मिसिंग जैसे कि उसके बाद आपका पुलिस वेरिफिकेशन का अगर ऐसे कुछ मतलब कोई प्रॉब्लम है तो ये सब ठीक है, और मेरे पास पूछ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि मैं आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कर दूंगा। अच्छा, सिबिल स्कोर के बारे में आप लोगों को ये भी कह दूं कि सिबिल स्कोर भी वो लोग बहुत चेक करते हैं, और सिबिल स्कोर में -1 अगर आपका रहा तो उसको लेके कोई चिंता नहीं है। सिबिल स्कोर -1 मतलब कि आपका कोई लोन नहीं है, ठीक है, तो इस कारण के लिए आपको कोई डरने की कोई बात नहीं है, आवश्यकता नहीं है। अच्छा, उसको छोड़ के और एक चीज़ मैं आप लोगों को यहाँ पे मैं भूल गया, वो है कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ठीक है, तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपके पास वो भी है। तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको 3 लगेंगे, ठीक है, ये जनरल है। अगर कोई भी अगर ऐसा कोई चेंजेस है जो आपके पास वहाँ पे दे रहे हैं या लिख रहा है, और आप लोग यहाँ पे शायद आप लोग ज्वाइनिंग के लिए शायद आप लोग सोच रहे हैं, तो आप लोग मुझको बेझिझक आप मुझको कमेंट डाउन कीजिए, आप मुझको जुड़िए मेरे साथ, ताकि मैं आप लोगों को हेल्प कर सकूँ, ठीक है। तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट कहाँ कहाँ से आप लोगों को लेना पड़ेगा। अब कैरेक्टर सर्टिफिकेट को हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं। कैरेक्टर सर्टिफिकेट 6 मंथ्स का वैलिडिटी रहता है। तो अगर आपको अभी मिला है, मतलब कि नवंबर में अब आपको मिला है, तो 6 महीने पहले अगर हम लोग जाएँ तो 11 है अभी, तो 6 महीने अगर 11 - 6 हम लोग ले लेते हैं, तो 6 महीने के बाद ही, तो अभी मैं कहूँगा कि अभी अगर आप लोग कैरेक्टर सर्टिफिकेट को अभी ऑब्टेन कर ले, देन इट इज़ रियली ओके, क्योंकि अभी और भी बहुत सारे एग्ज़ाम्स आने हैं वाले हैं, उसका रिज़ल्ट आने वाले हैं, और आप लोग डायलेमा में होंगे अभी कि कौन सा ज्वाइन करें, तो उसका डायलेमा मैं बाद में आप लोगों को मैं क्लियर करूँगा। पर अभी मैं आप लोगों को जो कहूँगा वो है कि आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट्स क्या क्या है। 3 कैरेक्टर सर्टिफिकेट्स हैं। एक होगा आपका, वो है आपका स्कूल या कॉलेज, आपका स्कूल या कॉलेज जहाँ पे आप लोग ज्वाइन आप लोग पढ़े हैं, द लास्ट कॉलेज ऐसा कहा जाता है। तो लास्ट कॉलेज मतलब क्या है कि अगर आपने मास्टर्स किया है, तो मास्टर डिग्री जहाँ से आपने किया है, वहाँ से आप लोग उसका जो प्रिंसिपल है या वहाँ के जो एकदम हेड है, डीन है, ऐसे होते हैं, तो उनसे आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट एक बनाना है। एक बनाने हैं आपका बैंक के ऑफिसर से आप बना सकते हैं, या आप ऐसे 2 गैजेटेड ऑफिसर से आप बना सकते हैं। तो ये आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट में आ गया, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है पूरा। कैरेक्टर सर्टिफिकेट ये भी पहले बनाना होता है, ठीक है, जो आपका जो मतलब ज्वाइनिंग के प्री ज्वाइनिंग, ठीक है। देखिए वहाँ पे बहुत कुछ दिया जाएगा, मेडिकल टेस्ट जैसे कि ये तो है, सिविल स्कोर होगा, क्योंकि सिविल स्कोर जैसे मुझे जितना मालूम है कि जब आप लोग ज्वाइन करने के पहले आप लोग जब देते हैं, मतलब आप फॉर्म फिलअप करते हैं ना, वहाँ पे होते हैं, ठीक है। एलपीटी टेस्ट भी, ये सब तो हो गया। चलिए अब आते हैं कि अब कुछ अगर मैं कुछ छूट गया तो आप लोग मुझको प्लीज़ कमेंट डाउन कीजिएगा। हाँ देखिए, सैलरी तो आते ही रहेंगे, सैलरी को कौन से जॉब में नहीं आएंगे, ठीक है। तो सैलरी के बारे में मत सोचिए, क्योंकि आप लोग यहाँ पे पहले जॉब को ज्वाइन करने के लिए ही आप लोग सज्ज हो रहे हैं, हाँ डेफिनेटली। अच्छा, और क्या रह गया, वुमेन एम्पावरमेंट, हाँ वुमेन का तो पोस्टिंग में आप लोगों को मैं कह दिया। अब है कि ज्वाइनिंग के बाद क्या होगा। ज्वाइनिंग के बाद एक ट्रेनिंग होगा आपके पास, और ट्रेनिंग में आपको बताया जाएगा कि कैसे कैसे क्या क्या करना है, क्या हम लोग का मिशन है, क्या हम लोग का विजन है, ये सब हम लोग का चर्चा रहेंगे। और आप लोगों को उसके बाद पोस्टिंग दिया जाएगा, अलग अलग रीजन में आपको फैल देंगे, मतलब आपका जो डोमिसाइल है, आप लोगों ने जिसको डोमिसाइल बनाया है आपने, तो उस हिसाब से अगर आप उस स्टेट से नहीं हैं, अगर आप किसी आपका डोमिसाइल शायद स्टेट के बाहर है, तो आपको तब क्या किया जाएगा, तो जनरली तब आप लोगों को एक ऐसे जगह में दिया जाता है कि आप वहाँ से आपके घर जो है वो जा सके। जनरली मैं आप लोगों को पहले कह रहा हूँ कि जनरली, ठीक है, होगा ही होगा, ऐसा कोई बात नहीं, हाँ वो नहीं भी हो सकता है। अच्छा चलिए, तो मैं आप लोगों को मैं आप लोगों को कह दिया। और क्या है, अच्छा
पुलिस वेरिफिकेशन को मैं आप लोगों को, ये तो इसके बारे में भी आप लोगों को मैं कह दिया। पुलिस वेरिफिकेशन को छोड़ के और एक जो है, इसको छोड़ के ज्वाइनिंग के बाद क्या होगा। ज्वाइनिंग के बाद आपको ब्रांच में जाना पड़ेगा, वहाँ पे सर्विस फाइल पूरा आएंगे, सर्विस फाइल आपके पास रहेंगे। रेफरी, अब आ जाते हैं रेफरी के बारे में। हाँ अच्छा, ये रेफरी क्या है, चलिए। तो ये रेफरी जो है वो है कि दो जन आप होंगे, 2 जन, 2 people विल बी देयर हु विल नॉट बी योर ब्लड रिलेशंस। ओके, आपका ब्लड रिलेशन में नहीं होना चाहिए, मतलब आपका कोई रिलेटिव नहीं होना चाहिए। ऐसे 2 व्यक्ति जो शायद आपका नेबर हो सकता है, ठीक है। तो उन लोगों से आप लोग को दिखाना है कि दिस पर्सन इज ऑफ गुड कैरेक्टर। ये एलपीटी मतलब ये रेफरी होते हैं। तो ये रेफरी कौन होते हैं, आपके जो नेबर है वहाँ से आप लोग 2 व्यक्ति को आप लेंगे, वहाँ से आप लोग उन लोगों से कि आपका जो कैरेक्टर है गुड कैरेक्टर है आपका, ये आपको यहाँ पर दिखाना है। तो ऐसे रेफरी का आपका पूरा फॉर्मेट, वो फॉर्मेट भी आपके पास दिया जाएगा, ठीक है। अच्छा, मैं कास्ट सर्टिफिकेट के बारे में बोलना भी भूल गया। अगर आप कास्ट सर्टिफिकेट को नहीं दे पाए तब आपका प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि कास्ट अगर आप लेट से कि आप ओबीसी, एससी, एसटी ऐसे कोटा से आप लोग शायद आपने किया है, या फिजिकली हैंडीकैप्ड कोटा से भी किया है, या इसको छोड़ के भी ईडब्ल्यूएस कोटा को भी आप लोग शायद आप लोग यूज़ किए हैं, तो आपको उसको बहुत अच्छे से आपको देखना है। देखिए मैं आप लोगों को ये जो पूरा लिंक्स है ना, ये जो भी लिंक्स है मेरे पास जो एक एक करके जो वीडियो मैं बनाया हूँ उसका पूरा लिंक मैं आपको नीचे देने की कोशिश करूँगा जो भी है। अगर मैं कोई भी अगर एक जगह छूट जाए तो आप लोग कमेंट डाउन कीजिएगा, मैं आप लोगों को कमेंट में दे दूँगा। तो अगर ये सब कोटा में आप यूज़ करके अगर आपने आया है, मतलब आपको ज्वाइन हुआ है, आपका ज्वाइनिंग होगा, तो आप लोगों को ये बहुत अच्छे से देखना है कि आपका जो सर्टिफिकेट है वो जो कंपिटेंट अथॉरिटी मतलब कि जो बीडीओ होता है या एसडीओ होता है उनसे उसका स्टैम्प है या नहीं है। क्योंकि ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है कि बहुत लोगों का शायद कोई जो जैसे कि एमएलए मतलब कि म्यूनिसिपैलिटी होता है, तो वहाँ से शायद आपको मिला है, जो कोई अगर कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड से जो होता है उन लोगों से शायद आपका साइन हुआ है। तो अगर ऐसा कोई हो तो उसको रिजेक्ट किया जाता है, क्योंकि जनरली कंपिटेंट अथॉरिटी होता है जो बीडीओ एसडीओ लेवल में जो लोग होते हैं, डीएम ऐसे जगह में। तो जनरली आप लोगों को मैं ये कहूँगा। और रेफरी तो हो गया, चलिए लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट भी आपको मैं कह दिया। अच्छा, अगर मैं आप अगर हाँ एकदम अच्छा, तो लास्ट में एक्चुअली मैं भूल जा रहा हूँ, इस कारण के लिए मैं आप लोगों को कह रहा हूँ। हाँ, कुछ लिख के उतना मैं इतना बनाता नहीं, ठीक है। अच्छा चलिए, तो लास्ट में जब मैं आप लोगों को कंक्लूशन में आप लोग ये कहूँगा कि आप तो अभी ज्वाइन तो मतलब कि आपको आ गया आपका एसबीआई जे का रिजल्ट, अब बहुत सारे और भी एग्ज़ाम्स हैं और आप पीओ बनना चाहते हैं, एसबीआई का पीओ बनना चाहते हैं। हाँ ठीक है, ये एक बहुत बड़ी दुविधा है कि आपको एसबीआई जे में मिल गया और आप एसबीआई पीओ ज्वाइन करना चाहते हैं। आप एसबीआई पीओ आपका ड्रीम जॉब है, हाँ ठीक है, कोई बात नहीं है। एक जो प्रॉब्लम है इसमें मैं आप लोगों को कह दूं कि अगर एसबीआई आप ज्वाइन कर लिए और उसके बाद आप उसको छोड़ के फिर से अगर आप एसबीआई पीओ ज्वाइन करना चाहते हैं वो नहीं हो सकता है, ठीक है। ये एक मैं आप लोगों को कह दूं, एसबीआई जेए ज्वाइन करके उसके बाद उसको छोड़ के आप एसबीआई पीओ ज्वाइन करना चाहते हैं वो नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि एसबीआई अगर आप अब एक बार छोड़ दिए देन यू कैन नॉट ज्वाइन एसबीआई अगेन। सो एसबीआई जेए में रहकर आप एसबीआई पीओ हो सकता है, ठीक है, समझ में आ गया। आप इंस्टीट्यूशन में रहेंगे तब जाके आपका होगा। अगर आप आईबीपीएस या आरआरबी के कोई भी एग्ज़ाम या एसएससी का कोई एग्ज़ाम है, ऐसे कोई अगर एग्ज़ाम्स में अगर आपको आप धकल होना चाहते हैं, या एलआईसी का एग्ज़ाम हो, एनआईएसीएल का एग्ज़ाम हो, अगर कोई इंश्योरेंस जनरल इंश्योरेंस का जो एग्ज़ाम होता है, अगर ऐसे एग्ज़ाम्स में अगर आप आना चाहते हैं, इसमें अगर आप सिलेक्शन होगा तो आप सोच रहे हैं कि वहाँ पे मैं शिफ्ट होगा, मतलब हो जाऊँगा, तो वहाँ पे आप लोग शिफ्ट हो सकते हैं, ठीक है। अब डायलेमा आ जाते हैं कि मुझे तो अभी जॉब तो मिल गया है तो मैं ज्वाइन करूँ या ना करूँ। ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है, ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि ज्वाइनिंग फर्स्ट, अगर आपको बेटर अपॉर्चुनिटी मिला है और वो आने वाले हैं, मतलब कि वो अभी तक नहीं आए हैं, ज्वाइन कर लीजिए। पूरा जो प्रोसीड्यूर्स है ये प्रोसीड्यूर्स भी पूरा कर कीजिए, ठीक है। तो उसके बाद क्या करेंगे, ये प्रोसीड्यूर्स तो हो जाएगा, उसके बाद आपका जो है कि जो आप लोग ज्वाइन कर लेंगे। डायलेमा में एक
एक ही व्यक्ति में मुझे पूछ रहे थे कि ये कि आरआरबी पीओ अच्छा होगा या बुरा होगा, क्या होगा ना होगा। देखिए, पोस्टिंग्स एक बहुत बड़ा फैक्टर रह जाता है कि अगर आपको पोस्टिंग के बारे में आपको सोचना पड़े तो उस जगह में थोड़ा सा आपको शायद सोचना पड़ेगा, क्योंकि पोस्टिंग बहुत लोग चाहते हैं कि घर के सामने हो। तो अगर ऐसा है तो एसबीआई जे मैं आपको कहूँगा ठीक है। आरआरबी पीओ में भी पोस्टिंग घर के सामने उतना नहीं रहता है, पर फिर भी ठीक ठाक। प्रेशर, वर्क प्रेशर, तो वर्क प्रेशर डेफिनेटली एसबीआई में इतना बड़ा संस्था है, वहाँ पे एसबीआई में वर्क प्रेशर डेफिनेटली ज़्यादा रहता है कोई भी जगह में से, आरआरबी हो, आईबीपीएस हो, एनीथिंग, ठीक है। तो वहाँ पे वर्क प्रेशर डेफिनेटली ज़्यादा रहेंगे। पीओ अगर आप ज्वाइन करेंगे, पीओ में तो रहेगा ही, मतलब एसबीआई पीओ, ठीक है। तो पहले नहीं रहता है, क्योंकि इसी कारण के लिए पहले जो 2 वर्ष होता है ना एसबीआई पीओ में, ये इसीलिए उसको हम लोग हनीमून पीरियड कहते हैं। उस टाइम पे लोग सीखते हैं और वो लोग 7 बजे उन लोगों का छुट्टी हो जाता है। इस कारण के लिए वो लोग कहते हैं कि नहीं, एसबीआई पीओ तो बहुत अच्छा जॉब है, ठीक है। अब जब उन लोगों को ब्रांच मैनेजर के पोस्ट में जब दिया जाएगा, जब उन लोगों को एसएम का पोस्ट दिया जाएगा, तब जाके उन लोगों को प्रेशर का अंदाज़ा होता है। और उसके साथ स्ट्रेस मतलब कि जो टारगेट दिया जाता है, टारगेट को फुलफिल करना। अब हाँ, टारगेट्स रहता है या नहीं रहता है, सेल्स रहता है या नहीं रहता है, ये सब तो चर्चा का विषय रहेंगे। आप लोग कमेंट डाउन कीजिएगा कि आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम्स हो इस कारण के लिए, मतलब अगर कोई भी अगर कुछ चीज़ें पूछना है या नहीं। अच्छा, इसको छोड़ के और मैं अगर कोई कुछ भूल रहा हूँ तो आप लोग प्लीज़ कमेंट डाउन कीजिएगा। यही हो गया, मैं और तो कुछ मुझे याद नहीं आ रहा है अभी, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आप लोग सुरक्षित रहेंगे, अच्छे रहेंगे और ज्वाइनिंग कीजिए, ठीक है। सो आप लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं एसबीआई संस्था में। हम लोग आप लोगों के साथ रहेंगे। द होल कंट्री इज़ विथ यू। कंट्री के हर एक व्यक्ति, बहुत ही अच्छे कल्चर है यहाँ का, एसबीआई का कल्चर बहुत अच्छा है। जो लोग आ रहे हैं, आप लोग प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से शायद जॉब करते थे, वहाँ से अगर आप लोग यहाँ पे आ रहे हैं, आप लोगों को बहुत ही अच्छे लगेंगे। इट इज़ बेटर देन आईटी सेक्टर्स एंड एनी अदर काइंड ऑफ प्राइवेट सेक्टर्स। तो कमेंट डाउन बिलो, कोई भी प्रॉब्लम हो मुझको को बेझिझक आप लोग कर सकते हैं। मेरा टेलीग्राम चैनल भी है, हाँ थोड़ा सा मैं टेलीग्राम चैनल में थोड़ा सा इनएक्टिव थोड़ा सा रहता हूँ, पर आपका मैं कमेंट डेफिनेटली मैं आप लोगों का मैं देखूंगा। पर टेलीग्राम से ज़्यादा अच्छा होगा अगर आप नीचे यूट्यूब में ही कमेंट कीजिएगा, क्योंकि उससे क्या होता है कि आपका प्रॉब्लम और भी लोगों का प्रॉब्लम होता है। और एक चीज़ है, वो है कि व्हाट्सएप ग्रुप्स आप लोग को एक साथ बनाइए, ताकि आप लोगों का जो कलेक्टिव प्रॉब्लम्स जो है उसको आप झेल सके, ठीक है। मतलब उसको आप लोग डिस्कस कर सकें। और इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि आप लोगों को और भी जो लोग हैं उन लोगों के पास भी ये चला जाए, ठीक है। सो आशा करता हूँ कि आप लोगों को बहुत कुछ जानने को मिला है, ठीक है। और कुछ नहीं, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट ऑफ लक, ठीक है। अच्छे से रहिए, सुरक्षित रहिए। और वैक्सीनेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वैक्सीनेशन को मैं भूल गया था कि वैक्सीनेशन को एक तो डोज आप लोग ले ही लीजिए, क्योंकि शायद वैक्सीनेशन को भी अभी शायद मैंडेटरी वो लोग कर दे। सो दैट इज़ ऑल अबाउट द वीडियो। टिल देन